तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने जो स्टेनो का पोस्ट प्रेफरेंस है वो जारी कर दिया है। तो बहुत से लोगों का डाउट आ रहा था, जैसे मैंने ग्रेड सी के लिए एक वैकेंसी के लिए बता दिया था कि कौन वैकेंसी कहाँ है, किस स्टेट में है, स्टेट वाइज वैकेंसी बता दी थी। ऐसे ही आज मैं ग्रेड डी के लिए जो स्टेट वाइज वैकेंसी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। अगर आप इस वीडियो में करवा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है सूटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। जो भी कई लोग होंगे जो कलर ब्लाइंड होंगे, लेकिन उनको खुद नहीं पता होगा कि हम कलर ब्लाइंड हैं कि नहीं। तो कलर ब्लाइंड होता क्या है, तो बेसिकली आप इतना समझिए, मैं आपको कुछ शीट दिखा रहा हूँ, आप उनको पढ़ पाते हैं कि नहीं। खुल जाए, ये देखिए, क्या आपको ये नंबर पढ़ने में आ रहा है? आप अपने मन में सोचिए, फिर मैं इसका आंसर दूंगा। 1 2 3, ये 12 लिखा है। क्या आपको पढ़ने में आया? अगर आया तो ठीक है, आप नहीं हो कलर ब्लाइंड। अगर नहीं आया मतलब आप कलर ब्लाइंड हो। अब अगला नंबर देखिए, मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3, ये 8 लिखा है। अगला देखिए, 3 सेकंड का टाइम। 1 2 3, ये 5 लिखा है। अगला देखिए, 3 सेकंड का टाइम। 1 2 3, ये 29 लिखा है। और भी ऐसे ही जो कलर ब्लाइंड के जो टेस्ट हैं उनका मैंने पीडीएफ डाल रखा है ग्रुप पे। तो अगर आपको इनमें से कोई पढ़ने में ना आ रहा हो तो आप जाके ग्रुप पे वो पीडीएफ ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, और तभी वो पोस्ट भरिएगा। हालांकि कुछ पोस्टें कम हैं जिनमें कलर ब्लाइंड, जैसे देखिए, अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप ये वैकेंसी नहीं भर सकते हो एनक्लैट की, ठीक है। अगला आप ये नहीं भर सकते हो, 7 नंबर वैकेंसी D17। अगला आप ये नहीं भर सकते हो, ठीक है। ये नो वाली देख लेना, होम अफेयर्स नहीं भर सकते हो, फॉरेंसिक साइंस नहीं भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद BRO नहीं भर सकते हो। इसके बाद आप विजिलेंस नहीं भर सकते हो। इसके बाद हाउसिंग अर्बन अफेयर्स नहीं भर सकते हो, रजिस्ट्रार नहीं भर सकते हो, और ये वाली भी नहीं भर सकते। तो आप प्लीज़ कलर बटन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वरना आपकी नौकरी ऐसे चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसके बाद क्या ध्यान रखना है, कुछ वैकेंसी आती हैं जो केवल इंग्लिश या होती हैं या केवल हिंदी होती हैं। तो इस बार 2 वैकेंसी ऐसी आई हैं जो केवल इंग्लिश हैं। तो उनको हिंदी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ये वैकेंसी भरनी ही नहीं है, ठीक है। अगर आप भरोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हिंदी वाले जिन्होंने हिंदी में स्किल दिया है उनको ये ध्यान रखना है कि ये वैकेंसी बिल्कुल ना भरें। एक तो हो गई ये कैट, ठीक है, और इंग्लिश स्टेनो, और एक हो गई ये एनक्लैट। ये दोनों वैकेंसी आपको बिल्कुल भी नहीं भरनी है अगर आपने हिंदी में स्टेनो सीखी है या हिंदी में स्किल दिया है। अब अगली वैकेंसी की बात करें तो एक वैकेंसी ऐसी है जिसको गर्ल कैंडिडेट नहीं भर सकती हैं, वो है BRO। ये केवल और केवल मेल जो लोग होंगे वो भर सकते हैं, गर्ल कैंडिडेट्स ये पोस्ट ना भरें, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितनी पोस्टें हैं वो सब कोई भी भर सकता है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग गलत पोस्ट ऑप्ट कर लेते हैं, और आपने एक गलती करी, आपकी इस साल की सब मेहनत बेकार हो जाएगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैट से, जो कि केवल इंग्लिश वालों के लिए है। तो कैट का RTI रिप्लाई ये है, जिसमें 7 वैकेंसी हैं। 7 में से 5 UR की, 1 OBC की, 1 ST की, और ये ऑल इंडिया होता है, और रैंडम एलोकेशन होगा, इसका रैंडम होगा, ऑल इंडिया होगा। तो इसमें मैं आपको स्टेट नहीं बता सकता हूँ कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। बाकी इन स्टेट पे हो सकती है, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कहीं भी मिल सकती है। और ट्रांसफ़र भी इसमें ओपन है, तो आपको ट्रांसफ़र भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें अगली वैकेंसी की, तो अगला डिपार्टमेंट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। ये परमानेंट दिल्ली बेस्ड पोस्ट है, ठीक है। तो जिनको दिल्ली चाहिए
थोड़ा दबदबा चाहिए तो वो ये वाली वैकेंसी भर दें, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, ठीक है। अगली पोस्ट है CBIC। CBIC की बात करें तो ये देखिए CBIC का RTI। CBIC का सीन ये है कि ये आपको इसमें पोस्ट प्रेफरेंस में आपके मार्क्स वाइज होंगे, यानी अगर आपके मेरिट बेस्ड होगी, आपके अगर ज़्यादा मार्क्स हैं, ज़्यादा का मतलब मेरे हिसाब से तो 155 प्लस हों, केवल वही ये वैकेंसी भरें, वरना आप फंस जाओगे। आपके अगर मार्क्स कम हैं तो आपको साउथ मिल जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं बचेगा। और ये आप देख सकते हैं कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, तो ये मैं PDF ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप वहाँ से आराम से जाके देख लेना कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है भाई। हो गई अपनी ये। अब अगली बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी कुल मिला के हमारे पास 6 पोस्टें हैं। तो देखें क्या RTI, ये देखिए ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें से एक पोस्ट आपकी कहाँ है, देहरादून में है, एक चंडीगढ़ में है, तिरुवनंतपुरम में कोई नहीं है, और कोलकाता में जो है एक PH कैंडिडेट, अगर कोई PH कैंडिडेट कोलकाता का है तो वो ये डेफिनेटली भर दे, उसको मिल जाएगी। एक है शिलोंग की और एक है बेंगलोर की, तो केवल एक ही बंदा होगा जिसकी बहुत ही किस्मत ख़राब होगी, उसको बेंगलोर मिल जाएगा। नहीं तो ना शिलोंग अब की इतनी ख़राब लोकेशन है, ना चंडीगढ़ लोकेशन ख़राब है, उत्तराखंड तो फिर अच्छी है ही, ठीक है भाई। तिरुवनंतपुरम में EWS की एक है, ये ध्यान रखना। तो EWS कैंडिडेट ये वाली ऑप्ट ना करना, वरना आपको अगर UR से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए और ये EWS से की तो फिर आपको केरल मिल जाएगी, तो आप फंस जाओगे। तो आप ये पोस्ट ऑप्ट, अगर आपके कम मार्क्स हैं, लेकिन रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, जिसके भी 100 इससे 47-48 से कम है, और वो अगर चाहता है कि हमें रिस्क लें, क्या पता देहरादून मिल जाए, क्या पता चंडीगढ़ मिल जाए, और क्या पता शिलोंग मेघालय कोई नॉर्थ ईस्ट का है, तो वो रिस्क ले सकता है भाई। आपके मार्क्स कम है, आप वैसे भी CBDT CBIC से तो कुछ पाओगे नहीं, तो रिस्क लेना है तो बिल्कुल आप ले सकते हो। अगला बात करें MEA की, तो भाई MEA परमानेंट दिल्ली वेस्ट पोस्टिंग है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसका भाई कोई RTI डाटा कुछ नहीं आया, ये ऑल इंडिया रैंडम एलोकेशन होता है इसका, और डिफेंस वाले RTI का रिप्लाई नहीं देते हैं। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, इसकी 3 वैकेंसी हैं, और ये तीनों वैकेंसी जो हैं ये महाराष्ट्र की हैं। तो अगर कोई बंदा महाराष्ट्र का है तो इस वैकेंसी को एकदम प्रेफरेंस में ऊपर रख देना, आपको आराम से अपना होम स्टेट मिल जाएगा, कम कट ऑफ जाएगी, एकदम कम कट ऑफ जाएगी और आपको मिल जाएगा। और अगर कोई बाहर का है UP वाला, उसको नहीं जाना है तो भाई फिर ना भरना, और अगर आप बाकी आपके ऊपर है, आप भरना चाहते हो कि नहीं। अगला बात करें मिनिस्ट्री IB की, तो IB भाई ऑल इंडिया वैकेंसी है, और आप ये भी ध्यान रखना कि इसमें हिंदी की स्पेसिफिक अलग से भी वैकेंसी हैं, और ये वाली सब के लिए हैं, दोनों तरह की वैकेंसी हैं। स्पेसिफिक इसमें केवल हिंदी के लिए शायद 2 ही है, बाकी तो सब के लिए हैं। एक वैकेंसी SC की है, एक UR की है, यानी कुल मिला के 2 वैकेंसी हैं सबके लिए, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ये ऑल इंडिया है, रैंडम है, ठीक है। अगला बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो ये परमानेंट दिल्ली बेस्ड वैकेंसी है। अगला बात करें NCB की, तो ये ऑल इंडिया रैंडम है, कोई स्टेट इसका डाटा RTI का नहीं आया है। अगला बात करें DGD की, तो इसका भी सेम है, ऑल इंडिया रैंडम है, कोई डाटा नहीं आया। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, होम अफेयर्स की 8 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी हैं ये आपको दिल्ली भी मिल जाएगी इनमें, ठीक है, और ऑल इंडिया भी है, इनमें दोनों सीन है। मैं आपको ये गारंटी के साथ नहीं कहूँगा कि आपको दिल्ली, कई लोग होंगे वो गारंटी के साथ करें, तो भाई ऐसा नहीं है। होम अफेयर्स आपको दिल्ली भी मिल सकती है और ऑल इंडिया भी मिल सकती है, ये आपके रिस्क लेने के ऊपर है। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल भाई ले लो। और ऐसा है कि आपका ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र नहीं है, अगर आपको ऑल इंडिया मिलेगी तो आपको ट्रांसफ़र करके दिल्ली भी आना मिल सकता है, तो दोनों तरह की ये जॉब है। अगला बात करें नीति आयोग की, तो ये भी परमानेंट दिल्ली है, ठीक है। अगला बात करें इसका फॉरेंसिक का, तो ये भाई ऑल इंडिया है और रैंडम है, इसका कोई डाटा नहीं आया है, ठीक है।
अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट की, तो ये ऑल इंडिया है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें ये लोग ट्रांसफ़र दे देते हैं, ट्रांसफ़र जल्दी कर देते हैं, ठीक है। और मेरिट बेस्ड पे भी होता है, तो अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं, बाकी इसका कोई डाटा नहीं आया है, तो अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो इसको आप प्रेफर ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की, तो इसका डाटा हमारे पास आया है। ये देखिए, इसकी कुल मिला के 14 वैकेंसी हैं, जिसमें से 13 वैकेंसी दिल्ली की हैं और एक वैकेंसी केवल, यानी एक वो बदकिस्मत होगा जिसकी ना लगेगी, बाकी 13 लोगों को दिल्ली मिल जाएगी। तो भाई जिसके भी 150 से कम हैं और ये पोस्ट आप नहीं ऊपर रख रहे हो, तो भाई आप बेवकूफ़ ही हो, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप अगर चाहते हो कि मुझे दिल्ली मिल जाए तो बिल्कुल ये पोस्ट आप ऊपर रखना, आपको दिल्ली मिल जाएगी। अगर कोई VH कैंडिडेट है वो तो ज़रूर रखे, क्योंकि उसके लिए तो एक ही वैकेंसी है, तो उसको तो तुरंत ही मिल जाएगी। VH वाला ज़रूर भर दे भाई, ठीक है। अगला बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये ऑल इंडिया रैंडम है, ठीक है भाई। CBI की बात करें, ये भी ऑल इंडिया रैंडम है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की, इसकी एक वैकेंसी है केवल, ठीक है। देखें क्या हमारे पास ITI रिप्लाई है, हाँ। तो ये जो एक वैकेंसी है OBC की, ये मुंबई बेस्ड है, ठीक है। तो जिसको मुंबई चाहिए तो वही केवल ये वाली फिल करना ऊपर, नहीं तो आप ना चाहते हुए भी मुंबई पहुंच जाओगे, ठीक है। अगला बात करें DOPT, तो DOPT तो आप जानते ही हो, परमानेंट दिल्ली बेस्ड है, ठीक है। अगला बात करें BRO की, तो BRO ऑल इंडिया है, रैंडम है। कहीं आपको चाइना बॉर्डर पे भेज देंगे या आपको पाकिस्तान बॉर्डर पे, मतलब आपकी बॉर्डर पे ही, मोस्टली चाइना बॉर्डर पे ही पोस्टिंग रहेगी, ठीक है। और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगला बात करें सबसे ट्रेंडिंग EPFO की, तो EPFO की भाई कोई अभी तक ऑल इंडिया RTI नहीं आई है, बाकी इनके हेडक्वार्टर हर सिटी में हैं और इसमें ट्रांसफ़र भी चालू है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। तो भाई आप अपने हिसाब से रिस्क लेना। कई लोग कह रहे हैं कि हाँ इसमें वो है मेरिट बेस्ड पे आपको एलोकेशन मिलेगा, कई कह रहे हैं नहीं मिलेगा। तो भाई इसमें मैं श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ आपको, जो बाद में आप मुझको कहो कि लो आपके चक्कर में भर दिया और कुछ हो नहीं रहा। बाकी डिपार्टमेंट अच्छा है, थोड़ा वर्कलोड रहता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला बात करें NIC की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, NIC की 7 वैकेंसी हैं, ठीक है। 7 वैकेंसी कहाँ पे हैं? एक UR की है तमिलनाडु पे, एक SC की है आंध्र प्रदेश पे, एक UR की है जम्मू कश्मीर पे और 4 न्यू दिल्ली में है, जिनमें से एक UR की है OBC की है। तो भाई जिसको रिस्क लेना हो बिल्कुल रिस्क ले सकते हो, लेकिन आपको साउथ भी मिल सकता है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहना। SC वाले तो NIC मत ही भरना, वरना आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा अगर UR से नहीं क्वालिफाई कर पाए तो SC वाले इसको अवॉइड करें। बाकी OBC वाले जो हैं वो एक बार भर दें, क्योंकि OBC जो है वो दिल्ली में ही है। OBC की ना जम्मू कश्मीर में है, ना आंध्र प्रदेश में, ना तमिलनाडु में, तो उनको ना चाहते हुए भी आपको यहाँ देना पड़ेगा दिल्ली, ठीक है। तो OBC तो कन्फर्म इससे दिल्ली ले सकते हैं, OBC वाले ये वैकेंसी भर दें NIC की, ठीक है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ यानी MIT की बात करें, MIT की 6 वैकेंसी हैं, ठीक है। और ये 6 वैकेंसी आप देख सकते हैं, और ये कहाँ पे हैं? पोस्टेड इन न्यू दिल्ली, यानी ये आपकी दिल्ली बेस्ड ही हैं। आपको हो सकता है कि ज़िंदगी भर दिल्ली में ही रहना पड़े, लेकिन भाई इसमें आप ये साफ साफ पढ़ लो, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड, यानी हो सकता है कि आपको और कहीं ट्रांसफ़र कर दें, बाकी करते नहीं है। ये परमानेंट दिल्ली बेस्ड ही आपकी वैकेंसी है, ठीक है। अब बात करें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की, तो टूरिज़्म की हम लोगों के पास 4 वैकेंसी आई, उसका RTI डाटा भी आया है, जिसमें से 3 पोस्ट हम लोगों की न्यू दिल्ली में है और 1 पोस्ट कोलकाता में है। तो भाई जिसको रिस्क लेना है, जिसको साउथ एकदम जाने का मन ही नहीं है, या कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोलकाता साइड का है, तो भाई वो वैकेंसी आप इसको एकदम टॉप प्रेफरेंस पर रखना। ये तो आपको दिल्ली मिल जाएगी, नहीं तो जब बहुत गिरी केस में मिलेगी तो आपको कोलकाता तो मिल ही जाएगा। तो भाई अपने हिसाब से इस वैकेंसी को भी प्रेफरेंस में रख लेना।
अगली बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, तो इसकी हमारे पास 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, 2 वैकेंसी के हमारे पास RTI है। इसका केवल RTI ये है कि इन जगहों पे वैकेंसी वैकेंट है। किन किन जगहों पे? कोलकाता में एक वैकेंट है, मालदा में एक वैकेंट है, गुवाहाटी में एक वैकेंट है, कोहिमा में एक वैकेंट है। तो ये अब नॉर्थ ईस्ट देख रहे होगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला है सिस्टम उसमें। इधर मोहाली में एक है, जालंधर हो चुका है, बेंगलोर में एक है, हुबली में एक है, मदुरई में एक है, कुडप्पा में एक है, गोवा में भी एक है, पोर्ट ब्लेयर में भी एक है। तो भाई ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के ही वैकेंसी हैं। तो कोई नॉर्थ ईस्ट वाला है तो उसको, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग जो हैं वो इधर दिल्ली भी कम प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं साउथ ही मिल जाए। तो आप लोग ये वाली वैकेंसी बिल्कुल प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि या तो आपको नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा, इसमें वैकेंसी बहुत ही कम है, लेकिन क्या पता आपको नॉर्थ ईस्ट मिल जाए। ये वाली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पब्लिक प्रोग्राम 2 वैकेंसी हैं केवल। ठीक है, अगली बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, तो ये परमानेंट दिल्ली बेस्ड वैकेंसी है। अगली बात करें डिफेंस वाली, तो भाई ऑल इंडिया रैंडम है, कोई इसका RTI डाटा आता नहीं। अगली बात करें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, इसकी 11 पोस्ट है और इसका RTI डाटा हम लोगों के पास है। ये देखिए, इसमें से 4 वैकेंसी गाज़ियाबाद की हैं, 6 वैकेंसी महाराष्ट्र की हैं और 1 वैकेंसी, और महाराष्ट्र में भी नागपुर की हैं। 1 वैकेंसी आपकी असम। तो नागपुर में क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान के कुछ ज़िले, ठीक है। इसके बाद बात करें MP के कुछ ज़िले, वो नागपुर से लगते हैं। तो भाई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको होम स्टेट ही मिल जाए, लेकिन आप अगर 100-200 किलोमीटर की रेंज में हो नागपुर से, तो भी तो आप ये वैकेंसी भर सकते हो। तो भाई जो भी आसपास के राजस्थान के जिनका लग रहा हो महाराष्ट्र से, या जिनका MP से हो, या कहीं से भी हो, अगर आपका महाराष्ट्र के नागपुर से आसपास पड़ रहा, तो भाई आप बिल्कुल ये प्रेफर करना। ठीक है, तो ख़ास कर देखो इसमें ST की एक है। तो अगर कोई भी बंदा जिसकी कैटेगरी ST है और उसको UP चाहिए, UP में भी कहाँ, गाज़ियाबाद, तो वो वैकेंसी ये वाली भर दे, उसको मिल जाएगी। क्योंकि और कहीं या तो उसको नागपुर मिल जाएगी, या तो उसको अब इतना रिस्क तो आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। EWS वाला ना भरे, नहीं तो उसको नागपुर ही मिलेगी। बाकी सब भाई आपके ऊपर है, आपको रिस्क लेना है कि नहीं, ये आप पे डिपेंड है। आप रिस्क नहीं लोगे तो क्या पता आपको साउथ मिल जाए, आप रिस्क लोगे तो आपको साउथ तो कम से कम नहीं मिलेगा। तो ये भाई आप पे डिपेंड करता है कि आपको रिस्क लेना है कि नहीं, क्योंकि सब रैंडम एलोकेशन है। अगला बात करें AFHQ की, तो AFHQ परमानेंट दिल्ली बेस्ड है। ठीक है भाई, ठीक है। अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की, केवल 1 है, और मुझे जहाँ तक पता है इसकी RTI नहीं आई है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की कोई RTI डाटा नहीं है। ठीक है, इसके बाद करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इसकी 2 वैकेंसी हैं, इसका भी मेरे हिसाब से नहीं RTI आई है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हाँ नहीं है, इसकी भी RTI डाटा नहीं आया हम लोगों के पास। ठीक है, अगला बात करें इसकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ इसकी डाटा आई है। इसमें लिखा है इनिशियल पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली है। तो यानी आपको हो सकता है कि आपको बाद में ट्रांसफ़र ओपन कर दें, लेकिन शुरुआत में आपको दिल्ली ही पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, अगला बात करें सेंट्रल विजिलेंस की, तो ये परमानेंट दिल्ली है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल इंडिया है और रैंडम है। ठीक है, अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, 7 वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की। ठीक है, इसका RTI हम लोगों ने मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये देखिए प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग, आपकी प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग है न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की है ये, आप पढ़ सकते हो, वाटर बोर्ड। ठीक है, न्यू दिल्ली, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी पोस्टिंग होगी वो होगी न्यू दिल्ली में ही। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको परमानेंट दिल्ली ही रहने का मिले। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र अवेलेबल है तो आप ट्रांसफ़र करा सकते हो अपने आसपास के स्टेट में। ठीक है, बाकी आपकी इनिशियल पोस्टिंग दिल्ली में ही हो। जिनको दिल्ली चाहिए वो बिल्कुल ये प्रेफर कर सकते हैं अगर मार्क्स कम है आपके तो। अब बात करें CBDT की, CBDT की
693 वैकेंसी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी हैं। तो ये आप देख सकते हो किस जोन में किस व्यक्ति कितनी वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी हम लोगों की हमेशा मुंबई में ही रहती हैं, तो मुंबई में है। मुंबई के बाद बात करें तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद की बात करें तो दिल्ली में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 60 वैकेंसी काफ़ी वैकेंसी होती हैं। इसके बाद बात करें तो चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ दिल्ली तो आस ही पास है, मान लो 200 किलोमीटर का अंतर है, तो काफ़ी अच्छा है। आप ये देख सकते हैं बाकी जिस जिस स्टेट में जितनी जितनी वैकेंसी, केवल गुवाहाटी में 0 वैकेंसी हैं, तो वो आप लोग देख लेना, बाकी तो हर जगह वैकेंसी हैं इसमें, ठीक है। अब अगली बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की केवल 2 वैकेंसी। क्या हम लोगों के पास इसका RTI डाटा है, देखना पड़ेगा। हाँ ये है, तो ये आपकी 2 वैकेंसी हैं। ये आपकी है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो भाई आप जब इसको गूगल पे सर्च करोगे कि ये कहाँ है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, तो आपको पता चलेगा कि ये न्यू दिल्ली में है। बाकी आप देख लेना एक बार और अच्छे से। तो ये मेरे हिसाब से तो ये दिल्ली बेस्ड ही वैकेंसी है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, इसको दिल्ली चाहिए, ठीक है। गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की 7 वैकेंसी हैं, ठीक है। 7 वैकेंसी कहाँ है, ये देखिए 7 वैकेंसी। रीजन वाइज तो चंडीगढ़ में 4 वैकेंसी हैं, 3 UR की, 1 ST की। कोलकाता में 2 वैकेंसी हैं, केवल SC की हैं 2। अगर कोई SC है कैंडिडेट और कोलकाता से है तो वो बिल्कुल ये वाली प्रेफर करे भाई, उसको अपना घर मिल जाएगा, फालतू में भटकते नहीं रहोगे। और कोई ST है उसको चंडीगढ़ चाहिए तो वो ये वाली भर दे, तो उसको चंडीगढ़ भी मिल जाएगा। UR में रिस्क हो सकता है, UR में या तो आपको चंडीगढ़ ही मिलेगी और या एक बंदा जो होगा उसकी किस्मत ख़राब, उसको मिल जाएगी चेन्नई। बाकी आपको इन्हीं जगह पे मिलेगी, क्योंकि इसमें जोन ही 4 दिए हैं, चंडीगढ़, कोलकाता। और कोलकाता में केवल SC वाले भरें और ST वाले चंडीगढ़ के लिए भर दें। और केवल एक बंदा जो होगा इसकी कौती किस्मत ख़राब होगी, उसको चेन्नई मिल जाएगा, नहीं तो बाकी सब ठीक ठाक जगहों पे पहुंच जाएंगे। ऐसा कोई ख़राब लोकेशन है नहीं, ठीक है। अगला बात करें रजिस्ट्रार जनरल की 4 वैकेंसी हैं। ये भी मेरे हिसाब से ऑल इंडिया है और रैंडम है, इसका कोई RTI डाटा नहीं है। अगला बात करें CGDA भी ऑल इंडिया रैंडम है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में लड़कियों को प्रेफरेंस मिल जाती है। लड़कियों का क्या, इसमें प्रेफरेंस सबको मिल जाती है। कहाँ खाली है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रयागराज में 1 है, बेंगलोर में 5 हैं, चंडीगढ़ में 6 हैं, हैदराबाद में 2 हैं, जयपुर में 2 हैं। इसके बाद बात करें कैंट, दिल्ली कैंट में 4 हैं, नई दिल्ली में 5 हैं, पुणे में 1 है, पुणे में 9 हैं, मुंबई में 2 हैं, कोलकाता में 1, बेंगलोर में 1, चेन्नई में 1, गुवाहाटी में 1, जबलपुर में 2, 1 मेरठ में और 4 पटना में, सिकंदराबाद में 2, 1 कोस्ट गार्ड में। तो भाई कुल मिला के 52 वैकेंसी हैं और इन लोकेशन पे हैं। तो अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो, आपको रिस्क लेना है, तो भाई आप इस वाली पे ज़्यादा अच्छे से रिस्क लो, क्योंकि ये लोग आपको आसपास दे देंगे। लेकिन अब ज़्यादा कैंडिडेट, अब जगह तो 4 ही हैं, अब चारों अगर UP से हैं लड़कियां और उसमें 6 लोगों ने भर दिया तो 6 को तो मिल नहीं सकती, 4 ही को मिलेंगी। तो उस हिसाब से अपना देख लेना भाई, ठीक है। अगला बात करें एकदम नया डिपार्टमेंट, इसकी भी कोई RTI नहीं है, ऑल इंडिया है और रैंडम है। तो भाई यही था आज का वीडियो। मैंने आपको देख सकते हो कितनी मेहनत लगी है कई जगह से। मैंने हालांकि RTI नहीं लगाई है, लेकिन मैंने कलेक्ट करी है आप लोगों के लिए, उसमें भी मेहनत लगी है। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं आपके लिए हमेशा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, और आगे की क्या प्रोसेस होनी है वो भी अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है, क्या बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।